अक्सर न्यायालयों में बेगुनाहों को न्याय और कसूरवारों को सजा मिलते सुना होगा, पर इतिहास में यह पहली दफा है जब किसी न्यायाधीश के सामने पेश एक दुर्लभ प्रजाति के सांप को न्यायाधीश ने नई जिंदगी देने का फैसला सुनाया और इसके प्रति अपनी तत्परता दिखाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। दरअसल यह पूरा मामला बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़ा है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने सिर्फ न एक जहरीले सांप को लोगों के चंगुल से बचाया, बल्कि उसे नई जिंदगी देकर जीवन संरक्षण के प्रति अपनी जवाबदेही को पूरा किया। फिलहाल यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चले कि बेगूसराय व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार झा के सामने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब एक पाया विधिक स्वयंसेवक के द्वारा सचिव को यह सूचना दी गई कि एक दुर्लभ प्रजाति का सांप लोगों ने पकड़ रखा है। इसकी सूचना मिलते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा के द्वारा सांप को सुरक्षित उनके सामने पेश करने का आदेश दिया। सचिव के इस आदेश के बाद फौरन ही सांप को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कार्यालय में पेश किया गया, जिसके बाद सचिव ने जीवों के प्रति मानवीय संवेदना दिखाते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की और इस तरह सांप को नई जिंदगी मिल पाई। इस संबंध में सचिव ने बताया कि मूल रूप से यह दो मुहा सांप राजस्थान राज्य में पाया जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी की जाती है। उन्होंने बताया कि गूगल पर सर्च करने पर इस सांप का नाम रेड सेंट गोवा है। प्राधिकार के सचिव सचिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार झा ने बताया कि बेगूसराय सदर प्रखंड क्षेत्र के निंगा गांव में पारा विधिक स्वयंसेवक मुकेंद्र पासवान, जो आगामी लोक अदालत को लेकर निंगा गांव में नोटिस बांटने गए थे, वहां उन्होंने ग्रामीणों को दो मुंह वाला सांप को पकड़े देखा, जिसके बाद मुकेंद्र पासवान ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को इसकी सूचना दी, जहां न्यायाधीश के आदेश पर उक्त दो मुहा विषैले सांप को न्यायालय में लाया गया, जिसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को सूचना दी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट की टीम न्यायालय पहुंचकर उक्त सांप को अपने कब्जे में ले लिया। प्राधिकार के सचिव ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जीव को मारना या उसकी तस्करी करना घोर अपराध है, इसलिए उन्होंने सांप को सुरक्षित करने के लिए फौरन कार्रवाई की और इसे वनपाल को सौंप दिया, जो इसे चिड़ियाघर को सुपुर्द कर दिया। 4 दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट भी सौंपेंगे। फिलहाल इस घटना को लेकर पूरे कचहरी परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सचिव के जीवों के प्रति मानवीय संवेदना की लोग भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं न्यायाधीश की यह कार्रवाई इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई है। इस संबंध में वनपाल ने बताया कि इसकी कीमत करोड़ों में है। आज जो सांप को लेकर के जो मामला हुआ है, क्या है इस पर? एक निंगा गांव से यह सांप, दुर्लभ सांप पकड़ाया है और हमारे 12 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। तो उस संदर्भ में हमारा एक पीएलडी है डीएलएसए का, उसका नाम है मुकेंद्र पासवान, वह नोटिस बांटने जा रहा था। उसी सिलसिले में एक व्यक्ति को उसने सांप पकड़ते हुए देखा, तो उसने उससे कहा कि ये दुर्लभ कोटि का सांप है और आप इसको हमारे प्राधिकार में ले चलिए। प्राधिकार, चूँकि हमसे उसने तुरंत बात किया और हमने डीएफओ से बात किया और हमने तुरंत कहा कि आप उस सांप को लेके आइए। मैंने सर्च भी किया गूगल पर, तो पता चला कि एक फ़ोटो भेजा था हमारे पास। तो उसके बाद जो है ना, हम देखे कि उसका नाम तो रेड सेंट गोवा है। यह आमतौर पर राजस्थान में पाया जाता है। बालू में रहने के कारण इसका नाम, क्योंकि लाल रंग का होता है इसलिए रेड सेंट मतलब हुआ कि बालू, अब गोवा कोई प्रजाति होगी तो इसलिए उसको जो है, चूँकि बालू में अक्सर वो रहता है इसलिए रेड सेंट गोवा उसका नाम है। और मैंने सर्च किया तो पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना इसकी तस्करी होती है इस सांप की। और चूँकि वर्ल्ड वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जीव को मारना या उसका तस्करी करना घोर अपराध है। और यद्यपि वो जो मुकेंद्र पासवान को जो व्यक्ति मिला था वो तस्कर नहीं था, वह एक ग्रामीण है, साधारण आदमी है और उसको संयोगवश वो सांप मिला था। तो हमने कहा कि आप तुरंत उस सांप को लेके आइए और मैंने डीएफओ से बात किया और डीएफओ साहब अभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी उनके पदाधिकारी हैं चिड़ियाखाना में, तो उनको जो है उनसे बात कर रहे हैं। हमने उनके वनकर्मी को यह सांप रिसीव करा दिया है, उसके साथ अपने पीएलडी को भी वहाँ भेजा है और जब वो भेज देंगे 2-4 दिन के बाद मैं उनसे रिपोर्ट मांगूंगा कि आखिर उस सांप का क्या हुआ। धन्यवाद। तो हम अपने डीएफओ साहब को बताया, सर पटना बात कर रहे हैं, इसको इसके हैबिटेट में छोड़ा जाएगा, यहाँ से भेजा जाएगा पटना, फिर उसका जो हैबिटेट होगा, हैबिटेट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ये रह सकता है, जहाँ इसका सही आवास है, वो बालू में ये रहता है अक्सर,
राजस्थान साइड में ज़्यादातर ये पाया जाता है। इसको तांत्रिक लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन मान्यताओं के चलते इसका जो है वैल्यूएशन करोड़ों में भी हो जाता है। तो ये है, लेकिन ये जीव संरक्षण के अधिनियम के तहत इसको संरक्षित करके रखा जाएगा फिलहाल तो, और उसके बाद इसके हैबिटेट में छोड़ दिया जाएगा।